होर्मुज में अमेरिका की चुनौती बहुत बड़ी है। अमेरिका बेशक ये कह रहा है कि होर्मुज में उसने कंट्रोल कर लिया है, ईरान के जहाजों को वो नहीं निकलने दे रहा है। होर्मुज से बाकी देशों के जहाज निकलना आसान है, लेकिन ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि होर्मुज पर पूरा कंट्रोल हमारा है और जब तक नाकेबंदी को अमेरिका नहीं हटा देता तब तक होर्मुज को लेकर या किसी भी पहलू पर आगे की बातचीत नहीं होगी। ऐसे में सवाल यही है कि आने वाले वक्त में क्या वाकई कोई कूटनीति का रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा या एक बार फिर से दोनों देशों के बीच उसी तरीके के हालात बनेंगे जो 28 फरवरी के बाद बने हुए नजर आए थे। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, ईरान के 3 बंदरगाहों पर एक साथ भीषण हमला हुआ है। बंदर अब्बास, केशम और सिरिक पर ड्रोन हमला हुआ। बहमन पोर्ट और होर्मुजगान प्रांत में धमाका हुआ। ईरानी प्रेस टीवी के हवाले से यह बड़ी खबर आई है। केशम द्वीप में एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। कई इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए हैं। आपको याद होगा सीज़फायर के बाद भी ईरान की ओर से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया था, तैनाती की गई थी, बाकायदा रिहर्सल की गई थी, उनकी टेस्टिंग की गई थी ताकि आने वाले वक्त में अमेरिका की ओर से हमले होते हैं तो उनको कैसे निष्क्रिय किया जा सके। ईरानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर, IRGC ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला करने का दावा किया। अमेरिकी ठिकानों पर कई मिसाइलें दागने का दावा IRGC की ओर से किया गया है। केशम पोर्ट और बंदर अब्बास हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई बताया गया है इसको। अमेरिकी ठिकानों पर हमले का वीडियो भी IRGC की ओर से जारी किया गया है। ईरान साफ तौर पर यह मैसेज दे रहा है कि सीज़फायर तभी तक है जब तक आप उसका उल्लंघन नहीं करते। अमेरिका अगर सीज़फायर का उल्लंघन करेगा तो ईरान मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पहले ही कर चुका है और इसके लिए वो स्वतंत्र है। ईरान लगातार ये मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश कर रहा है। होर्मुज में अमेरिका की चुनौती बहुत बड़ी है। मिडिल ईस्ट के अहम सहयोगी ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं। होर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। आखिर होर्मुज को लेकर फ्रांस का सब्र क्यों जवाब दे रहा है? क्यों होर्मुज में कुछ बड़ा हो सकता है, यह आशंका है। देखिए रिपोर्ट। होर्मुज में ईरान की जबरदस्त नाकेबंदी, स्पीड बोट के जरिए ईरान का होर्मुज पर टोटल कंट्रोल है। सवाल है कि क्या अमेरिका इसे इसी तरह जारी रहने देगा? अमेरिका के पास विकल्प क्या है? क्या ट्रंप होर्मुज लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? होर्मुज में क्या बड़ी महाशक्तियों की हलचल है? अमेरिका का F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान का मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह अमेरिकी नौसेना का प्रमुख स्ट्राइक फाइटर जेट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर सटीक हमले करने में सक्षम है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास इस लड़ाकू विमान की तैनाती है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूदा विमान का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात सुपर हॉर्नेट विमान ने बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार अमेरिका ने सुपर हॉर्नेट विमान का इस्तेमाल किया है। विमान के वार से नाकाबंदी कर रहे ईरानी जहाज के रडार को उड़ाया गया है। ये पहला मामला है जब अमेरिकी नेवी ने नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहे ईरानी जहाजों को नाकाम करने के लिए सीधे फायर का इस्तेमाल किया है। क्या ये ट्रेलर है? जंग की असली पिक्चर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। वैसे होर्मुज के इलाके में एक नई शक्ति की एंट्री होती दिख रही है। सवाल फ्रांस का है। पश्चिम एशिया में क्यों सक्रिय हुआ फ्रांस? ईरान होर्मुज तनाव के बीच फ्रांस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लाल सागर की ओर भेजा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के मुताबिक फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सुएज नहर
के दक्षिण और लाल सागर की ओर बढ़ रहा है। ये कदम फ्रांस और ब्रिटेन की संभावित संयुक्त रक्षात्मक मिशन की तैयारी के तहत उठाया गया है। फ्रांस का परमाणु ऊर्जा से संचालित युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल और उसके साथ मौजूदा युद्धपोतों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नजदीक तैनात किया जा रहा है। वह इन युद्धपोतों की तैनाती उसी समुद्री मार्ग पर हुई है जहां मौजूदा ईरान युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मैक्रो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह मिशन जहाज मालिकों और बीमा कंपनियों को भरोसा बहाल करने की मदद कर सकता है। युद्ध में शामिल पक्षों से अलग एक रक्षात्मक प्रयास होगा। जाहिर है दुनिया की महाशक्तियों का सब्र जवाब दे रहा है। अपने हिसाब से तैनाती की जा रही है। पश्चिम एशिया में क्या होगा, इसको लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे अमेरिका के लिए चुनौती सिर्फ ईरान के हथियार नहीं है, बल्कि ईरान के हथियारों के साथ साथ अपनों की नाराजगी भी है। और ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब अमेरिका से नाराज है। सवाल अमेरिकी नेवी का भी है। जरूरी एलियन सपोर्ट के अभाव में अमेरिकी नेवी फिलहाल बड़े एक्शन से परहेज कर रही है। देखिए रिपोर्ट। ईरान के पास ऐसा क्या है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस अमेरिकी नेवी उनसे टक्कर लेने से परहेज करती है? हॉर्मुज में आखिर इतनी ताकतवर कैसे हो गई है ईरान की नौसेना? आसमान में बादशाहत हासिल करने वाली अमेरिकी सेना हॉर्मुज में क्यों हिचक रही है? चोक पॉइंट हॉर्मुज में चक्रव्यूह को क्या तोड़ पाएगा अमेरिका? अमेरिका के पास इस वक्त बड़ी मुसीबत है। पीछे हटने का मतलब सुपर पावर की साख पर सवाल है। आगे जाने का मतलब नुकसान तय है। सबसे बड़ा सवाल अमेरिका की स्ट्रेटेजी का है। ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी सेना के इकबाल का है। पहले ही ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट देशों के बीच अमेरिका की क्षमता को लेकर शक गहराता जा रहा है। हॉर्मुज में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक्शन से भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या हॉर्मुज के मुद्दे पर ट्रंप ने सहयोगी देशों का भरोसा खो दिया है? अमेरिका ने 4 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दिया। तब ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ये ऑपरेशन रोका है। हालांकि अब ये दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा। एनबीसी न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। सऊदी लीडरशिप इससे नाराज हो गया। ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत भी की थी, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।
ऑपरेशन फ्रीडम के तहत अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज पार करा पाया और आखिरकार ट्रंप को ये ऑपरेशन रोकना पड़ा। हॉर्मुज अमेरिका के लिए गले की फांस बन चुका है। ईरान का हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल है और वो इस कंट्रोल को बनाए रखना चाहता है। हॉर्मुज में अमेरिकी ऑपरेशन को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के सहयोगी नाराज हैं। क्या अमेरिका के नेवी कमांडर भी ट्रंप का आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं? इन सवालों से सुपर पावर अमेरिका की साख पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका पश्चिम एशिया में क्या करेगा, किसी को समझ नहीं आ रहा। जमीन और समंदर से ऑपरेशन के बगैर अमेरिका जंग में जीत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिकी लीडरशिप इस पर फैसला नहीं ले पा रही है। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में ऑपरेशन को लेकर अमेरिका के अंदर मतभेद सामने आ रहे हैं। जाहिर है हॉर्मुज में ईरान की रणनीति बेहद कारगर नजर आ रही है। ईरान की स्ट्रेटेजी का जवाब अमेरिकी सेना और लीडरशिप के पास फिलहाल नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।